मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल वाईफाई से डिफेंस में, जो पार्ट है आपका अनअकैडमी ग्रुप का। स्वागत है आपका आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो आपके दिन का होना चाहिए। वो क्या है? आपका करंट अफेयर का सेशन, जिसको लेकर आता हूं मैं हर रोज़ सुबह आपके लिए 6 बजे आपका चैनल वाईफाई से डिफेंस पे। इस टाइम आपके टॉप लेवल के जो क्वेश्चंस और एमसीक्यूज होते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं, उसको मैं कवर करवाता हूँ। आज आपकी न्यूज़ कुछ कम थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम करेंगे नहीं। बहुत अच्छे से हम करने वाले हैं, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस करने वाले हैं। भले ही क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम हो, क्योंकि मैं आपके लिए कोई भी वेग क्वेश्चन लेके नहीं आता जो आपके पेपर्स के लेवल का से वही लेके आना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी कंसेप्ट बहुत सारे हैं, अच्छे से समझेंगे उन्हें, ताकि अच्छे से पढ़ सके और अपना पेपर एक ही अटैम्प्ट पे हम क्लियर कर सकें। शुरू करते हैं आज का आपका सेशन बिना किसी देरी के। लेके ऊपर वाले का नाम। पहले सवाल कि विच कंट्री टॉप IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है, टॉप पर है? डेनमार्क, USA, सिंगापुर या स्विट्जरलैंड? कौन सा देश टॉप पे होगा? ये आपका सिंगापुर है जो टॉप पे है। सिंगापुर है जो आपका ये देश टॉप पे है, सिंगापुर। ये कॉम्पिटिटिवनेस ये बताता है कि आपकी अर्थव्यवस्था यानी आपकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा compete कर सकते हैं दुनिया के लेवल पे। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड की, तो पहला तो आपको पता ही है कि आपके सिंगापुर है। बात करूँ अगर मैं सेकंड की, तो वो है आपका डेनमार्क। और बात करूँ फिर मैं थर्ड की, तो वो है आपका क्या, स्विट्ज़रलैंड। ये अगर मैं यदि इंडिया की बात करूँ, तो इंडिया आता है आपका 43 पोजीशन पे, 43rd पोजीशन पे। और कहा यह जा रहा है कि इंडिया की लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लो निवेश, कम निवेश जो वो करता है आपके एजुकेशन सेक्टर में पहले से लेके आते हुए, और जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, वही रीज़न है कि उसकी मतलब जो रैंकिंग है बहुत कम है। लेकिन कहा यह भी गया रिपोर्ट पे कि इंडिया अगर अपनी जैसी अभी इन्वेस्टमेंट शुरू करी है एजुकेशन में, कैसे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, ये वो दिन दूर नहीं जब इंडिया बहुत तेज़ी से इस इंडेक्स के टॉप लेवल तक पहुँचने लग जाएगा। तो आशा करते हैं जल्दी पहुँचेंगे और जल्दी हम एक कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी बनेंगे दुनिया में। अगला सवाल, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI in 2019 of UN Conference on Trade and Development's Untaxed World Investment Report 2020। भारत व्यापार और विकास अनटैक्स्ड विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 2019 के FDI का सबसे बड़ा प्राप्त करता है। कितने पोजीशन पे आता है? 5वीं, 9वीं, 13वीं या 20वीं? ये आपका 9th पोजीशन पे आता है। 9th पोजीशन पे आता है भारत। 2019 की अगर मैं बात करूं, तो ये 12वें पोजीशन पे था। और इंडिया 2020 की अगर मैं बात करूं, तो 9वें पोजीशन पे आ गया है। इंडिया ने इस साल टोटल $51 बिलियन की इन्वेस्टमेंट लिया है अपने देश में। $51 बिलियन की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने देश में ली है, ठीक है। कहा यह भी गया रिपोर्ट में कि कोविड-19 के चल के अगले साल आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी दुनिया में कम होगी, भारत बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकता है। लेकिन कहा यह भी गया है कि भारत के मार्केट साइज़ को देखते हुए, वहाँ पे जो तेज़ी से काम हो रहा है उसको देखते हुए, वो एक इन्वेस्टमेंट डायरेक्शन की ओर बढ़ता रहेगा। वो निवेश के लिए एक बहुत अच्छी जगह बन के आएगा सारे बिजनेस के लिए। अगला सवाल, द बोर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड द एडवाइजरी कमेटी ऑन कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन। द एडवाइजरी कमेटी विल बी चेयर्ड बाय। पूछ सकते हैं इस कमेटी का काम क्या है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। सलाहकार समिति के अध्यक्षता करेंगे, कौन करेंगे? आशीष व्यास, एम नायर, अजय पीरामल या उदय कोटक? ये आपके उदय कोटक जी हैं जो इसकी अध्यक्षता करेंगे या इसको हेड करेंगे। अगला सवाल, यूनिक प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस नीरा एंड पाल्म गुड़ हैज़ बीन रोल्ड आउट बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इन पालघर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश स्टेट। नीरा पालगुड़ के उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना को डैश के पालघर जिले में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा शुरू किया गया है। कौन से राज्य में? वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु? यहाँ पे आप एक ऐड कर लेना, ये आपका ये गलत हो गया। यहाँ पे आप महाराष्ट्र ऐड कर लेना। अब यहाँ पे आप एक महाराष्ट्र ऐड कर लेना और इसका आंसर आपका महाराष्ट्र है। पहली बात, इसका आंसर आपका महाराष्ट्र है। और एक क्या प्रोजेक्ट है? आपके बैम्बू पे प्रोजेक्ट है, बैम्बू पे। यहाँ पर बैम्बू पे प्रोजेक्ट है कि बैम्बू को हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं प्रोड्यूस। मैं बात करूँ KVIC की, तो एक आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसे पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया था। KVIC एक्ट ऑफ 1957 के तहत बनाया गया था, ठीक है।
तो ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। मैं पहली पॉलिटी में बढ़ा चुका हूँ कि क्या स्टैट्यूटरी और क्या एग्जीक्यूटिव, क्या कॉन्स्टिट्यूशन और ना क्या नॉन कॉन्स्टिट्यूशन। महाराष्ट्र की भाई मैं बात करूँ, सीएम आपके ठाकरे जी हैं, उद्धव ठाकरे जी। गवर्नर यहाँ के कोश्यारी जी हैं, भरत सिंह कोश्यारी। और यहाँ की जो कैपिटल है वो मुंबई है। अगला सवाल, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस 2020? दी परिवार के प्रक्षेण, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 का विषय क्या है? सिटी, कम्युनिटीज एंड कंट्रीज, रेमिटेंस आर अ लाइफ टाइम, फैमिली रेमिटेंस मैटर्स या हाउस होल्ड इकोनॉमीज। क्या है इसकी थीम? आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, आप पहले मेरे को बताएंगे कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब होता है, 14 जून या आपका 16 जून कब होता है? इसकी थीम है आपकी रेमिटेंसेस आर अ लाइफ टाइम। रेमिटेंस का मतलब होता है मैं अगर बाहर पढ़ने चले जाऊँ, जो मैं अपने फादर मदर को बाहर से कमा के पैसा इंडिया में भेजूंगा, वो आपकी रेमिटेंस होती है, क्योंकि वो आपको बाहरी करेंसी में आती है, जैसे डॉलर्स में आती है, तो वो देश में फॉरेक्स बढ़ाती है, और इसी के द्वारा हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो धीरे धीरे करते करते 500 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुका है। तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन आपको पता होगा वर्ल्ड लेवल पे इंडिया लार्जेस्ट रिसिप्टेंट है रेमिटेंस का। इंडिया लार्जेस्ट रेमिटेंस लेके आता है अपने देश में, लार्जेस्ट रेमिटेंस। और इंडिया का डायस्पोरा, मतलब जो इंडियन, जो भारतीय आपके दुनिया भर में फैले हैं, वो भी सबसे ज़्यादा है। तो इसमें भी आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट है यहाँ पे भी और आपके यहाँ पे भी। अगला सवाल, AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने रिकमेंड करा है डैश को फॉर पद्मश्री, जो कि हमारे देश का फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। AIF ने पद्मश्री के लिए डैश की सिफारिश की है? शबीर अली, सुनील छत्री, बाईसिंग भूटिया, IM विजयन। या फिर IM विजयन है जिनको ये सम्मानित करा गया। यहाँ पे एक फुटबॉलर है, बहुत फेमस, ठीक है। अब मैं बात करूँ, सबसे हाईएस्ट होता है आपका भारत रत्न, फिर आता है आपका पद्म विभूषण, फिर आता है आपका पद्म भूषण, और फिर आता है आपका पद्मश्री या पद्मश्री। ओके। अगला सवाल, द 500-year-old सबमर्ज्ड टेम्पल वाज फाउंड अंडर विच रिवर इन ओडिशा रिसेंटली? 500 वर्षीय जलमंग मंदिर हाल ही में ओडिशा में किस नदी के नीचे पाया गया था? महानदी रिवर, ब्रह्मणी रिवर, बैतरनी रिवर या भार्गवी रिवर? कहाँ पाया गया था? मानवी, ब्रह्मवी, बैतरनी या भार्गवी? कहाँ पाया गया था? ये आपके महानदी में पाया गया था, महानदी में पाया गया था, ठीक है। ये महानदी रिवर में पाया गया था। यहाँ पे एक आपका जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम है, कौन सा है वो आपका? हीराकुंड डैम, लॉन्गेस्ट डैम। हीराकुंड डैम भी यहीं पे है, ठीक है। और हीराकुंड डैम पे जो डिस्प्यूट चल रहा है वो दो राज्यों में चल रहा है, एक आपका छत्तीसगढ़ में और आपका उड़ीसा में, चल रहा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और आपका उड़ीसा में चल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतने सवाल थे, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए सेशन हुआ होगा, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा सेशन। मान तो थोड़ा सा छोटा हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं जितना आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकता, तो मैंने पूरी कोशिश करी है। मैंने कोई आपको जाली इन्फॉर्मेशन में क्वेश्चन लेके आने को तो कोई भी ले आता, कहीं से भी कुछ भी उठा के ले आता, लेकिन वो आपके फ़ायदे के नहीं होते, ठीक है। मैं बैंकिंग के क्वेश्चन ले आता, आपके SSC के क्वेश्चन ले आता, आपके फ़ायदे के नहीं होते। आप डिफेंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए डिफेंस के लेवल के ही क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है डिफेंस एग्जाम चैनल को, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी इंडिया की बेस्ट डिफेंस एजुकेशन टीम। देख रहे हैं आप कितनी बेहतर टीम है। साथ ही में वाईफाई से ने 4 नए चैनल लॉन्च करें, इन्हें भी आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही में डेली लाइव टेस्ट चैनल पे आइए यार, जुड़ी हमारे साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आज ही इसे सब्सक्राइब करिए। साथ ही डिफेंस का हमारे बैच भी चल रहा है हमारा, बहुत फेमस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। रिटर्न प्लस SSB दोनों इसमें तैयारी करवाई जा रही है, और अगर आप एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहे हैं एक्शन की, तब भी ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। PDF प्लस टेस्ट सीरीज दोनों आपको इसमें मिलेगी। आपको 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS करके मैं से सारी जानकारी ले लेनी है कि आपको कैसे ज्वाइन करना है। CDS, AFCAT और CAPF के लिए भी आपके बैचेस चल रहे हैं, इसमें मेरा भी बहुत जल्द बैचेस आने वाले हैं। ट्रेनर 10 का कोड यूज़ करोगे तो आपको इस पर भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा। रिटर्न प्लस SSB प्लस इंटरव्यू प्लस CAPF का पेपर 2 भी इसमें तैयारी करवाई जाएगी। CDS, AFCAT और CAPF के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन में अब आप सारी तैयारी कर सकते हैं। अब करें CDS, AFCAT और CAPF की तैयारी एक ही सब्सक्रिप्शन में। अनअकैडमिक फ़ायदा, घर बैठे बैठे अब तक कंफर्ट से सीख सकते हो। सारे कोर्सेज का एक्सेस अब अनलिमिटेड है। सारे टॉप एजुकेटर्स हिंदुस्तान की एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं।
कवरेज और सिलेबस एग्जॉस्टिव होता है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस और आपकी लाइव टेस्ट सीरीज भी है। तो देर किस बात की यार, जुड़ो यार हमारे साथ, अब टाइम बहुत कम है आपके लिए, जुड़िए हमारे साथ, बढ़िए हमारे साथ। और अगर आप 11th में हैं और अगर आप अब एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं या आप किसी भी डिफेंस के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, तो मैं कहूँगा इससे बढ़िया टाइम नहीं होता। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए और अच्छे से तैयारी करिए, ताकि जब आप पेपर देने लायक बने ना, तो ऐसे बन जाए कि बस मज़ा आ जाए, एक अटेंडेंस पेपर निकाल दें। टारगेट यूपीएससी एनडीए हो 1 या 2 2020 हो, आपको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कितना महत्व है, तो उसी में अगर अब की बार आपको लगानी है एनडी में धार प्रणव सर के साथ, तो आपको मेरा बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रैक्टिस सेशन लेकर आ रहा मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 12 पेपर्स में से आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। 2014 से लेके 2019 तक के 12 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर जीके के, लगभग 1000+ क्वेश्चन इसमें मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर के। और आप देखो ना, प्रोबेबिलिटी देखो ना, आप 1000 क्वेश्चन कर रहे हो, यू आर कंप्लीटिंग 1000+ क्वेश्चन इन दिस कोर्स। 1000+ क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, तब प्रोबेबिलिटी देखो, अगर आपके 70% क्वेश्चंस के भी कंसेप्ट रिपीट होते हैं, तो सोचो कितनी आपको ने कितनी कम मेहनत करी और फिर भी आपको कितना अच्छे से मिल गया। और अगर आप एक न्यू स्टूडेंट, आप एक फ्रेशर हो, तो ये भी कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, आपको पता चलेगा लेवल क्या आता है। अगर आप तैयारी कर चुके हो तब तो ये रिविजन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो 3 महीने में करके करना है, तो तब भी बहुत अच्छा है। प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। 22 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, आज ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। वैसे यूट्यूब पे लॉन्च हो चुका है, अनअकैडमी बैच लॉन्च हो जाएगा। प्रैक्टिस सेशन हफ्ते में 4 दिन वो करेंगे, मंडे टू थर्सडे 3 बजे से 4:30 या 5:30 बजे तक, जब भी आपका चलेगा, 4, 5, 5:30, जब तक मेरा मन करेगा तब तक चलाएंगे। हर चौथा सेशन आपका डाउट सेशन है, ताकि हफ्ते के लास्ट दिन आप मेरे से डाउट भी पूछ सकें। फ्राइडे सैटरडे संडे को छुट्टी इसलिए ताकि आप उन पेपर्स को खुद भी अटेम्प्ट करके देख सकें। साथ ही में आपको मेरे करंट अफेयर के कोर्स में जुड़ने का मौका मिलेगा। डिफेंस के हमारे बैच को जुड़ सकते हैं, टारगेट एनडीए में जुड़ सकते हैं, और बेहतरीन जो कोर्सेज चल रहे हैं वहाँ पे अन्य उनमें आप जुड़ सकते हैं। कोड यूज़ करना आपको प्रणव10 का कोड यूज़ करोगे आप, तो आपको इस कोर्स में आप डायरेक्टली एनरोल हो जाओगे, वरना फिर आपको पहले जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ इतने झमेले में बड़ा टाइम बहुत लगता है। अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, आप मेरे को 9555092179 पे कॉल, व्हाट्सएप, SMS कर सकते हो। 2014 से लेकर 2019 तक के एनडीए 1 और एनडीए 2 दोनों आपके पेपर्स करवाए जाएंगे। स्टार्ट करेंगे 2014 से, एंड करेंगे 2019 से, ठीक है। तो गाइस, आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा आज के सेशन में। मज़ा क्या, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सॉरी वंस अगेन कि मैं आपके लिए वैसे वाले क्वेश्चन लेके नहीं आया, क्योंकि बहुत बच्चों को मेरे को पता प्रॉब्लम होने वाली है कि सर आप ले आते ना। देखो, मैं आपको बैंकिंग के क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ना मैं आपको एफएससी के, मैं आपको यूपीएससी लेवल, मैं आपको डिफेंस लेवल के क्वेश्चन से करवाऊंगा, ठीक है। तो गाइस, हम मिलेंगे आपसे कल तक के लिए रुकिए। आज आपका फ्राइडे, कल होता है आपका सैटरडे, और सैटरडे होता है किसका दिन, आपका रिवीजन का डे, है ना। कल सैटरडे, तो कल होता है आपका रिवीजन का डे। तो इस पूरे के हफ्ते के करंट अफेयर रिवाइज कर लेना। सैटरडे को मैं कराऊंगा आपको कल के दिन आपकी रिवीजन पूरे करंट अफेयर इस हफ्ते की। तो मेरे साथ ज़रूर जुड़ना कल के दिन, यानी आपका सैटरडे 6 बजे ज़रूर जुड़ना, रिवीजन करके आना सारे करंट अफेयर की। बहुत अच्छे से कल रिवीजन करेंगे। तो गाइस, मिलेंगे अब आपसे, अब 1 बजे मिलेंगे। 1 बजे ज़रूर आना मेरे साथ। आज मैं आपको अर्थक्वेक और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो ज़रूर मेरे साथ जुड़िए 1 बजे दोपहर को आपके अपने चैनल वाईफाई से डिफेंस में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।